वालेकुम, दिस इज़ हसन फ्रॉम टेक्रोव। सो यार मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ यार इतनी सी छोटी सी बात है। सिर्फ वो ये है कि यार व्हाट्सएप और प्राइवेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आजकल डिस्कस छिड़ चुकी है और ट्विटर वगैरह पे भी ट्रेंड चालू हो चुके हैं। 3 4 दिन 5 दिन हो गए हैं और स्टिल मैं भी इसी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च में लगा हुआ था। कुछ न्यू हमें मिले। टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो आज मैं जिस ऐप के बारे में बताऊंगा कि अगर आप व्हाट्सएप को छोड़ते हो तो आप सिग्नल की तरफ जाते हो, तो सिग्नल का मुझे पता कैसे लगा, ठीक है। सो सिंपली तौर पे आपको पता होगा ट्विटर अगर आप फॉलो करते हैं तो बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको लाजमी तौर पे फॉलो कर लिया करें, क्योंकि अगर हम उनको देखते हैं, उनके ट्वीट्स वगैरह देखते हैं, तो उससे पहली बात तो ये हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाती है और सेकेंडली ये कि कुछ जो बातें होती हैं वो हमें पता लग जाती हैं जो हमें नहीं इलम होती, ठीक है। सो लास्ट टाइम मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस चीज़ को मैं देखता हूँ उस चीज़ का क्रेडिट मैं उस बंदे को देता हूँ, ठीक है। सो मैंने वीडियो देखी, बिलाल मुनीर भाई ने भी 1 2 दिन पहले वीडियो डाली थी जिसमें सिग्नल वगैरह की बात की थी। उससे पहले भी इंटरनेट पे सर्च ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि मैं SEO डिजिटल मार्केटिंग के साइट पे भी मैं काम कर चुका हूँ और थोड़ा बहुत वर्किंग कर रहा हूँ। सो उसमें यह है कि सर्च जो ट्रेंडिंग में चल रही थी ना, वो यही थी सिग्नल वर्सेस व्हाट्सएप या व्हाट्सएप वर्सेस टेलीग्राम वर्सेस सिग्नल। ये जो क्यूरीज थी ना, ये ट्रेंडिंग पे एक किस्म की जा रही थी, ठीक है। सो अभी इस क्यूरी पे अगर जिसने कोई चीज़ पहले ही वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ कर ली थी या कुछ भी यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइज़ कर लिया था, तो अभी वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है, ठीक है। अगर आप लिख के गूगल वगैरह पे चेक करते हैं तो अगर कोई वेबसाइट टॉप पे आ रही है तो देन उसका मतलब यह है कि उन्होंने पहले से ही इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कर ली है, ठीक है। ये होगी अलग बात करते हैं मुद्दे की। वो ये है कि सिग्नल क्या चीज़ है। सिग्नल एक सिंपली ऐप है जिनकी टैग लाइन है हेलो टू प्राइवेसी, ठीक है। व्हाट्सएप मतलब ये से हेलो, यही उनकी टैग लाइन, यही ना से हेलो यानी किसी से बात करो वट एवर। मैं यहाँ पे मतलब समझाने नहीं आया। मैं आपको बस ये बताने आया हूँ कि व्हाट्सएप को मेरा जो पक्का जो मशवरा है ना, सीरियसली अगर आप दिल से बेईमान के मानते हो मशवरा, वो ये है कि आप टेलीग्राम को भी रफा दफा करो, ठीक है। सीरियसली आप सिग्नल पे शिफ्ट हो जाओ, बिकॉज इतने अथेंटिक सोर्स से मतलब ये ट्वीट्स में आपको दिखा रहा हूँ। इलॉन मस्क ट्वीट कर रहा है यूज सिग्नल, वाई? क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, दुनिया की सबसे अमीर तरीन शख्सियत बन चुकी है इलॉन मस्क, नॉट जेफ बेजोस, ठीक है। इलॉन मस्क एक अच्छा मैं उसको काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ। सो बात यह है कि उन्होंने ट्वीट किया किसी रीज़न के बेस पे किया, ठीक है। वो आई डोंट नो किस रीज़न के बेस पे किया। बाकी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि व्हाट्सएप की जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशन है प्राइवेसी के लिहाज से, उसमें क्या मेंशन किया गया है और जो सिग्नल की टर्म्स एंड कंडीशन हैं, ठीक है, यानी प्राइवेसी पॉलिसी में स्पेसिफिकली उन्होंने क्या कहा है, ठीक है। आपको फुल ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आएगा, बिकॉज यार सिग्नल क्लियरली तौर पे कह रहा है ना हम आपका डाटा लेंगे ना कुछ लेंगे, ठीक है। और ऐड ऑन में एक चीज़ कर दूँ इसी सिग्नल के ऐप में, सिग्नल के ऐप में एक फीचर है आपका अगर कोई बात कर रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, ठीक है, मैसेजिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर वो दूसरा बंदा स्क्रीनशॉट लेता है तो सिग्नल ऐप में होते हुए स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं की जा सकती, ठीक है। ये सिग्नल ऐप का फीचर है, ठीक है। सो इसी चीज़ को ही मलहूज़ हाथ तक रखते हुए मैं ये बात श्योरली कह सकता हूँ कि अगर सिग्नल ऐप स्क्रीनशॉट अलो नहीं करता तो आप किस चीज़ की बात करते हैं कि सिग्नल वो मतलब इतना सिक्योर है कि स्क्रीनशॉट तक नहीं लेने देता। अभी मैंने ट्राई नहीं किया सीरियसली, क्योंकि मेरे अभी कॉन्टैक्ट्स में सिग्नल है नहीं है, बट मैं अपनी आईडी बना चुका हूँ और परसों की बात है सिग्नल का सर्वर भी डाउन हो चुका था बिकॉज ऑफ 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं, आई थिंक 2 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, मुझे सही फिगर नहीं पता, मैं परसों देख रहा था टेक होस्ट भाई की वीडियो कल परसों। सो उन्होंने भी बताया कि टेलीग्राम पे ज़्यादा बंदे शिफ्ट हुए हैं, ऑलमोस्ट 22 लाख लोग, ठीक है, 2.2 मिलियन शायद ये फिगर चल रहा था, परसों की बात है या कल की बात है, ठीक है। सो इसकी मतलब मैं ये कहता हूँ कि टेलीग्राम पर भी ऐड शो होंगे, टेलीग्राम भी आपका डाटा बेचेगा, ठीक है। ये मैं अभी क्लियरली तौर पे कह रहा हूँ कि सिग्नल की तरफ आ जाओ। अभी एक और रीज़न बताता हूँ वाई, ठीक है। एडवर्ड नाम है बंदे का, उसने ट्वीट किया इलॉन मस्क के ट्वीट को रीट्वीट, ठीक है। उसी ट्वीट को इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया था उसी को रीट्वीट किया और
उसने कहा था कि दिस इज़ सिग्नल, इफ़ मतलब अगर आपको सिग्नल का नहीं पता तो उन्होंने सिग्नल का लिंक को टैग यानी सिग्नल को टैग करके आपको बता दिया कि ये सिग्नल है, ये आप यूज़ करें, ठीक है। और अगर आप एडवर्ड का नहीं पता तो यार मैं आपको छोटा सा उनके बारे में ये बता दूँ कि ही इज़ एन डाटा साइंटिस्ट टाइप, इस तरह की कोई चीज़ है। यानी आपको एक आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि एक प्राइवेसी पॉलिसी के दफ्तर में रह चुका है, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। मैं वो नहीं कहूँगा कि इन्होंने ये किया वो किया। एक ऑफिस होता है ना जहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है या उनको देखा जाता है, रूल्स रेगुलेशन को देखा जाता है, उस ऑफिस में काम कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल के बंदे हैं, ठीक है। इनको एडवर्ड को अमेरिका ने गद्दार एक किस्म का करार दे दिया और इन्होंने अमेरिका छोड़ के रशिया अपनी रिहाइश की हुई है। बिकॉज उनका कहना यह है, एडवर्ड का कहना यह है कि अमेरिका जो है वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनका डाटा लेता है, ठीक है, प्राइवेट डाटा तक लेता है, उसको असेस करता है, करते क्या हैं बंदे, ठीक है। हर एक बंदे का डाटा वो असेस करते हैं और बंदे क्या कर रहे हैं, मतलब ये सारा उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। इस वजह से उन्होंने बोला कि ये आप गवर्नमेंट जो है वो बहुत गलत कर रही है। इस वजह से उन्होंने आप जो अमेरिका को छोड़ के रशिया ज्वाइन किया। और वैसे भी आजकल रशिया और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा फटे चल रहे हैं। ये आपके सामने है रशिया, चाइना और अमेरिका है। अमेरिका दरमियान में है, एक साइड पे चाइना उससे लड़ रहा है, दूसरी साइड पर रशिया उससे लड़ रहा है। तो अलग बात, बट यह है कि टोटल मैं आपको ये बता रहा था कि इसके बाद शायद मैं व्हाट्सएप पे वीडियो ना बनाऊँ, बिकॉज यार इतनी हाइप तो मच चुकी है। वैसे ही अगर थोड़े से भी आप डाटा को लेके, अपनी प्राइवेसी को लेके थोड़े से भी सीरियस हैं तो आपको ना पता तो लग गया होगा कि क्या सीन होने वाला है, ठीक है। इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड में एक और चीज़ बता दूँ, ठीक है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी मैंने पढ़ी, जो न्यू आई उसमें जो चेंजेस थे, ठीक है, उसमें क्लियरली तौर पे मेंशन था कि हम आपका डाटा जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर रहा है कौन कौन सा डाटा वो लेगा, ठीक है। तो एक बार फिर मैं वो इमेज यहाँ पे शो कर देता हूँ। यार व्हाट्सएप आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बैटरी परसेंटेज तक ले रहा है, एक बेसिक लेवल की चीज़ें ले रहा है, तो बाकी पेमेंट लेवल तो वो फिर मस्ट लेगा ना, बिकॉज एक बेसिक लेवल की चीज़ें ले रहा है जो जिससे उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ और 8 फरवरी के बाद, ठीक है, व्हाट्सएप को ये भी पता होगा कि मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी कितनी है, मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ, मेरे फ़ोन का नंबर कौन सा है, मेरे रिलेटिव्स कौन से हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में कौन कौन है, मैंने किसको कॉन्टैक्ट किया है, मेरे चैट क्या है, ठीक है। यानी अगर मैंने किसी को ऑर्डर किया है तो वो टोटल कहने का मकसद ये है कि ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो डाटा होगा वो लेगा, कलेक्ट करेगा। और एक एआई बेस्ड यानी उनने सिस्टम बनाएगा, जैसे एज हम एड्स वगैरह आते हैं हमें फेसबुक वगैरह पे, कि हमें नीच की बेस पे एड्स जो होते हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप अली एक्सप्रेस, अलीबाबा या आप दराज पे जाते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ सर्च करते हैं या ऐड टू कार्ट कर देते हैं, ठीक है, आप क्लियरली तौर पे 1 मिनट बाद ही अगर आप देखते हैं फेसबुक ओपन करते हैं तो आपको उसी प्रोडक्ट का ऐड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। बिकॉज इस लेवल का डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है, फेसबुक जो होता है इस लेवल का डाटा कलेक्ट कर रहा होता है कि उसको ये भी पता है कि आपने दराज खोला, कौन सी प्रोडक्ट ली आपने, यानी कौन सी प्रोडक्ट आपने ओपन की या कौन सी प्रोडक्ट आपने ऐड टू कार्ट की, ठीक है। इस लेवल का डाटा फेसबुक ले रहा होता है। तो व्हाट्सएप फेसबुक की प्रोडक्ट है और अभी खुल के मैदान में आ गया कि भाई हम डाटा लेंगे। सो एक और चीज़ बता दूं भाई, ये जो चीज़ है ना व्हाट्सएप, अगर कोई भी आर्मी के बंदे या कुछ भी पुलिस वाले, कुछ भी कोई भी बंदा यूज़ करता है जिसको सिक्योरिटी जिनके लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, जो आपस में बहुत ज़्यादा मुल्क के राज की बातें होती हैं वो करते हैं, सो सिक्योरिटी वगैरह, उनके तो शायद दूसरे वायरलेस कनेक्शन भी होते होंगे, बट कहने का मकसद ये है कि व्हाट्सएप पर भी बातें होती हैं। सो अगर व्हाट्सएप का जो डाटा है वो अगर इंडियन या आर्मी या कोई वट एवर कौन सा दुश्मन हमें हमारा डाटा खरीद सकता है, तो व्हाट्सएप ने क्लियरली तौर पर मैंशन किया होगा कि हम आपका डाटा बेचेंगे, ठीक है, खुल के बोल रहा है व्हाट्सएप। सो इसका मतलब यह है कि हमें टोटली तौर पे व्हाट्सएप को सीरियस में स्विच कर देना चाहिए, अकाउंट को डिलीट कर देना चाहिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बोलना चाहिए जिन जिन का हमारे साथ कांटेक्ट है, उनको बोलना चाहिए भाई सिग्नल पे आ जाओ या पुराने फ़ोन पे आ जाओ, सिंपल, ठीक है, मैसेजिंग कर लो, पुराने फ़ोन पे आ जाओ, बात शायद वहीं पर करेंगे या आप सिर्फ फ़ोन कॉल कर लो, सिम कॉल कर लो,
ठीक है। सो आप कहने का मकसद टोटल ये है कि व्हाट्सएप को छोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसके अलावा कोई हल नहीं। अगर हम इसको रखते हैं तो दैन प्राइवेसी का तो फुल ढिंडोरा पिट जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट या थोड़ी बहुत आपको नॉलेज वाली कोई चीज़ें मिली होंगी, फुल होप करता हूँ। बट नेक्स्ट में मिलता हूँ। आजकल मैं एक और वीडियो पे वर्क करने वाला था आज, बट यार परसों चौथ का फंडा जो चल रहा है व्हाट्सएप का, तो इस पर बात करना लाजमी थी। बिकॉज अगर यार किसी को भी एक बंदा भी जो है वो व्हाट्सएप को डिलीट करता है तो आई थिंक सो कि मेरा मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। मैं व्हाट्सएप के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैं ये नहीं कि प्लेटफॉर्म है भाई, प्लेटफॉर्म का कसूर कोई नहीं होता, प्लेटफॉर्म कोई भी बुरा नहीं होता, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। बट ये है कि अगर उनकी पॉलिसी ख़राब है दैन मैं उनके हमेशा खिलाफ रहूँगा, सिंपल सी बात है। बट आई होप कि आपको आज का पॉइंट मिल गया होगा। मिलता हूँ किसी वीडियो में। अपना भी ख्याल रखना इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more